हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में जो हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी टॉप 50 क्वेश्चंस की, आज हम उसका सेट 4 आज इस वीडियो में कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर इज कुलेरू लेक लोकेटेड। तो कुलेरू झील कहां पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्टेट में मिलेगा आपको कुलेरू लेक। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन लद्दाख। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है? तो इसमें आप सबको पता होगा इंडिया का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ऑप्शन डी हेमिस नेशनल पार्क इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेमिस नेशनल पार्क को दुनिया भर में ग्लोबली जाना जाता है किस कौन से एनिमल के लिए? तो स्नो लेपर्ड्स के लिए। स्नो लेपर्ड्स जो हैं उनकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी है हेमिस नेशनल पार्क में, और ये दुनिया भर में बहुत फेमस आपके रहते हैं। हेमिस नेशनल पार्क लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, आप सबको पता होगा। कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी यूनियन टेरिटरी में? तो ये लद्दाख में लोकेटेड है। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो 1981 में इस्टेब्लिश किया गया था हेमिस नेशनल पार्क को। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच रिवर इज लंडन सिचुएटेड। तो लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें ऑप्शन बी थेम्स इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर टेक्स द नेम पद्मा इन विच कंट्री। तो गंगा नदी की सहायक नदी का नाम पद्मा किस देश में है? तो इसमें ऑप्शन सी बांग्लादेश इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इंडिया सबसे बड़ी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ ही शेयर करता है। जो पद्मा रिवर रहेगी ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की बांग्लादेश में। तो किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा रिवर को पद्मा नाम से जाना जाता है जैसे ही वो बांग्लादेश में एंट्री लेती है। इसी तरीके से एक और रिवर रहती है ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर आपकी तिब्बतन रीजन से ओरिजिनेट होती है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेती है और ये आसाम में फ्लो करती है। और उसके बाद बांग्लादेश में जैसे ही एंटर होती है ब्रह्मपुत्र रिवर, उसका नाम बदल जाता है, उसको हम जमुना के नाम से जानते हैं। तो गंगा को पद्मा के नाम से और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। अगर ब्रह्मपुत्र की हम बात करें तो चाइना, तिब्बत या नेपाल का अगर आपसे पूछा जाए तो यालोंग सेंगपो के नाम से जाना जाता है। और जब दोनों ये रिवर्स मिलती हैं, जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है पद्मा और जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है जमुना, ये दोनों बांग्लादेश में जब मीट करती हैं तो हम उसको मेघना के नाम से जानते हैं। तो पद्मा और जमुना के कॉन्फ्लुएंस पे मेघना रिवर आपकी फॉर्म होती है, जो कि एंड हो जाती है बे ऑफ बंगाल में जाके। तो ये आपको याद रखना है, पद्मा, जमुना और मेघना तीनों रिवर्स की आपकी हिस्ट्री हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच इज द बिजिएस्ट पोर्ट इन यूरोप। तो यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो वो आपका रॉटरडैम पोर्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सी रूट होता है वो सबसे ज्यादा ट्रेड करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए जो सबसे ज्यादा रूट जो यूज किया जाता है वो आपका सी रूट होता है। तो पोर्ट्स इसलिए इंपॉर्टेंट आपके बहुत होते हैं। नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको एक बॉर्डर पे मिलेगा, किसके? आंध्र प्रदेश यहाँ पे ऑप्शन में है और तेलंगाना। तो इनके बॉर्डर पे आपको नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व मिलेगा। अब यहाँ पे टाइगर रिजर्व की बात करी गई है तो कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे नमेरी टाइगर रिजर्व आसाम में लोकेटेड है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है बिहार स्टेट में, मानस टाइगर रिजर्व आसाम में, इंद्रावती टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में, बंदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में, काजीरंगा टाइगर रिजर्व आसाम में लोकेटेड है। जैसे हेमिस नेशनल पार्क स्नो लेपर्ड्स के लिए काफी फेमस है, इसी तरीके से काजीरंगा नेशनल पार्क रहेगा आपका आसाम में, जो कि वन हॉर्न राइनोज के लिए बहुत ज्यादा फेमस रहता है। दुनिया के जो 1/3 राइनोज हैं वो आपको 1/3 वन हॉर्न राइनोज हैं वो आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में ही मिलेंगे। नागरहोल टाइगर रिजर्व है कर्नाटका में, पेरियर टाइगर रिजर्व केरला में,
पन्ना टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, मेलगढ़ टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में, सिमलीपल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व लोकेटेड है तमिलनाडु स्टेट में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द ओजोन होल इन द सदर्न हेमिस्फेयर इन स्प्रिंग। तो जो सदर्न हेमिस्फेयर की स्प्रिंग है उसमें ओजोन जो लेयर है वहां पे एक होल है, तो वो आपका कहां कौन सी जगह है जिसके ऊपर है। तो इसमें आपका एंटार्क्टिका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एंटार्क्टिका का एरिया है वहां पे जो ओजोन लेयर है वो आपकी थोड़ी सी डिप्लीट हो चुकी है। ओजोन लेयर आपकी उसमें एक होल देखने को मिला है जो कि प्रोटेक्ट करता है यूवी रेस से, यूवी रेस को आने से धरती तक पहुंचने में रोका जाता है ओजोन लेयर के द्वारा। विच कंट्री इज द होस्ट नेशन फॉर द G20 समिट 2023। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान राष्ट्र कौन सा देश है। बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन रहा है ये आपका, जिसमें जम्मू कश्मीर जो हमारी यूनियन टेरिटरी है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रही, बहुत ही ज्यादा फेमस रही, जिसमें हाल ही में आपने देखा होगा G20 की समिट आपकी जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज करी गई थी, जो कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे पाकिस्तान हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, उनके लिए एक विवाद का मुद्दा भी रहा था। तो इसी तरीके से अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वो कहाँ का हिस्सा है, इंडिया का। तो इंडिया ने ही ऑर्गेनाइज किया था G20 समिट 2023 को। अब यहाँ पे G20 समिट की अगर हम बात करें तो पहली जो G20 समिट, फर्स्ट G20 समिट हुई थी 2008 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। उसके बाद आपको 17th याद रखनी है G20 जो पीछे लास्ट हुई है 2022 में इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज करी गई। जो 18th प्रेजेंट टाइम की G20 समिट है 2023 की, ये इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है। और जो 19th G20 समिट होगी 2024 में, वो ब्राजील में आपकी ऑर्गेनाइज करी जाएगी। इसमें 18th और 19th ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए, आपको देखने को मिल सकते हैं। विच इज द हाइएस्ट पीक ऑफ द नीलगिरी माउंटेन्स। नीलगिरी जो पर्वत है उनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो वो आपकी हो जाएगी दोदा बेटा। दोदा बेटा जो है सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक रहेगी नीलगिरी माउंटेन्स की। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। तो यूनिसेफ जो संगठन है उसका मुख्यालय कहां पे स्थित है। तो आप सबको पता होगा न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन का। न्यूयॉर्क एक सिटी रहेगी, जगह रहेगी आपकी अमेरिका की। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे कवर करेंगे जिनके हेडक्वार्टर और एस्टेब्लिशमेंट को हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो अगर नासा की बात करी जाए जो कि एक स्पेस एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, उसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC अमेरिका में, जिसको 1 अक्टूबर 1958 में एस्टैब्लिश किया गया था। यूनिसेफ जो हमारा क्वेश्चन था ऑर्गेनाइजेशन का, न्यूयॉर्क अमेरिका में हेडक्वार्टर है, जिसको 11 दिसंबर 1946 को एस्टैब्लिश किया गया। WHO बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है। तो वो आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है, जिसको 7 अप्रैल 1948 में एस्टैब्लिश किया गया। ICC एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी क्रिकेट की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि वर्ल्ड में क्रिकेट को रेगुलेट करती है। इसी तरीके से इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है BCCI, जो कि क्रिकेट को इंडिया में रेगुलेट करते हैं। तो ICC का हेडक्वार्टर है दुबई में, जिसको 15 जून 1909 को एस्टैब्लिश किया गया। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, जिसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु कर्नाटका में मिलेगा, और इसको 15 अगस्त 1969 में एस्टैब्लिश किया गया। वर्ल्ड बैंक की अगर बात करी जाए तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी आपको वॉशिंगटन DC में ही मिलेगा, जिसको दिसंबर 1945 में एस्टैब्लिश किया गया। RBI की अगर बात करी जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है, जिसको 1 अप्रैल 1935 में एस्टैब्लिश किया गया, और 1937 में मुंबई परमानेंट हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो बार बार पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कब किया गया था, कौन से ईयर में किया गया था। तो 1949 में नेशनलाइज किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। अगर DRDO की हम बात करें तो न्यू दिल्ली 1958 में एस्टैब्लिश किया गया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को। यूनाइटेड नेशंस को न्यूयॉर्क USA में हेडक्वार्टर रहेगा, 24 अक्टूबर 1945 को एस्टैब्लिश हुआ है। BCCI का हेडक्वार्टर भी मुंबई महाराष्ट्र में, जिसको दिसंबर 1928 में एस्टैब्लिश किया गया।
यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में 16 नवंबर 1945 को स्टैब्लिश हुआ। फीफा का है जूरिच स्विट्जरलैंड में, जिसको 21 मई 1904 को स्टैब्लिश किया गया था। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो जाएंगी। वेयर इज अंकलेश्वर ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड? तो अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना कहां पर स्थित है? तो यह आपको मिलेगा भरूच गुजरात में। जो गुजरात में एक जगह है भरूच, वहां पे लोकेटेड है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नीति आयोग लोकेटेड? नीति आयोग का मुख्यालय कहां पे स्थित है? तो इसमें न्यू दिल्ली, इंडिया की जो कैपिटल है, वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे हेडक्वार्टर्स को कुछ और देखते हैं इंडिया के जो रहेंगे, इंडिया की मेन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी बात करेंगे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको एग्जिम बैंक भी बोला जाता है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन आईबीए का मुंबई में ही लोकेटेड है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम नबार्ड के नाम से जानते हैं, मुंबई में ही हेडक्वार्टर लोकेटेड रहेगा। नेशनल हाउसिंग बैंक का न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो रहेगा, जिसको एडीबी बैंक भी बोला जाता है, मंडयुलोंग मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर लोकेटेड है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल ऑर्गेनाइजेशन का है न्यू दिल्ली में। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ऑर्गेनाइजेशन का रहेगा मुंबई में, और सेबी म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स को रेगुलेट करता है इंडिया के अंदर। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी का रहेगा लखनऊ में। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता था, शंघाई चाइना में हेडक्वार्टर लोकेटेड रहेगा। ब्रिक्स में जो रिसेंटली एडेड मेंबर्स हैं, कंट्रीज हैं, अगर उनका नाम आपको ध्यान है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। वर्ल्ड बैंक का हमने पीछे ही कवर करा, वॉशिंगटन डीसी में। और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड रहेगा। ऑन विच रिवर वॉज द फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट बिल्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो स्वतंत्रता के बाद जो पहला मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट इंडिया में बना था, वो कौन सी रिवर पे था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट हो जाएगा, जो कि दामोदर रिवर पे आपका सिचुएटेड था। तो ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सी पोर्ट इन बांग्लादेश कंट्री? निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश में एक बंदरगाह है? तो इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ये एक सी पोर्ट रहेगा, जो कि इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश का मेन पोर्ट रहेगा, सी पोर्ट रहेगा, जिसको हम चिटगोंग पोर्ट के नाम से जानते हैं। अगर बांग्लादेश की हम बात करें तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, ऑफिशियल लैंग्वेज है बंगाली। इंडिपेंडेंस डे रहेगा 16 दिसंबर 1971। आप सबको पता है कि ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में 1971 में इंडिया ने एक नए देश का बना दिया, एक नए देश का दर्जा दिलाया था बांग्लादेश को। बांग्लादेश की करेंसी है टाका। नेशनल स्पोर्ट्स बहुत बार पूछा गया है, कबड्डी रहेगा। नेशनल एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर। नेशनल फ्लावर है व्हाइट वाटर लिली। नेशनल एंथम रहेगा अमर सोनार बांग्ला, जिसको किसके द्वारा लिखा गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नेशनल एंथम लिखी गई है बांग्लादेश की। वेयर इज माउंट कैलाश लोकेटेड? माउंट कैलाश जो है, कैलाश जो पर्वत है, वो कहां पर स्थित है? आप सबको पता होगा, महादेव से संबंधित रहेगा आपका माउंट कैलाश या कैलाश पर्वत। तो वो आपको कहां पे मिलेगा? तिब्बतन रीजन में। जो तिब्बतन रीजन है वहां पे माउंट कैलाश लोकेटेड है। बकरवाल ट्राइब्स आर फाउंड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? बकरवाल जनजाति भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जो कि यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। विच नेशनल वाटरवे कनेक्ट्स तेलंगाना टू तमिलनाडु? तो कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है जो कि तेलंगाना को तमिलनाडु से जोड़ता है? तो वो NH4 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा भारत की मानक याम्योत्तम है? तो मानक याम्योत्तम कौन सी है इंडिया की? तो वो 82 डिग्री 30 इंच ईस्ट हो जाएगी, या फिर 82.5 डिग्री ईस्ट भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। दोनों ही आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। विच इज द बिजिएस्ट पोर्ट इन यूरोप? यूरोप का जो सबसे व्यस्त बंदरगाह है वो आपका रॉटरडैम पोर्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? तो आप सबको पता है इस क्वेश्चन का आंसर आपका अरावली माउंटेन्स या फिर अरावली रेंजेस हो जाएगा।
अरावली रेंजेस की स्टेट्स आपसे पूछी जाती हैं तो 3 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी रहेगी, जिसमें हमारा राजस्थान, हरियाणा और गुजरात स्टेट रहेंगी और दिल्ली आपकी एक यूनियन टेरिटरी हो जाएगी। टोटल 4 हमारी स्टेट यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें आपका अरावली रेंजेस का एरिया आता है। अरावली रेंजेस की हाईएस्ट पीक आपसे बहुत बार पूछी गई है एग्जाम्स में, जो कि रहेगी गुरु शिखर। कहाँ पे लोकेटेड है? माउंट आबू, राजस्थान में। ये हाईएस्ट पीक है अरावली रेंजेस की। और अरावली रेंजेस की लेंथ अगर आपसे पूछ ली जाए तो 670 किलोमीटर रेंज रहेगी अरावली रेंजेस की। विच स्टेट डज नॉट टच दी अरावली हिल्स? तो अरावली पहाड़ी किस राज्य से नहीं लगती हैं? तो अभी हमने पीछे ही तीनों स्टेट्स कवर करी हैं। 3 स्टेट्स थी और एक दिल्ली था, तो 3 स्टेट्स तो आपको यहाँ पे साफ दिख रही हैं। चौथी कौन सी है? यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगी। तो महाराष्ट्र में आपकी अरावली रेंजेस नहीं आती हैं, बाकी तीनों जो स्टेट्स हैं उनमें अरावली रेंजेस का एरिया आता है। Which of the following pairs mountain range and their location is not correctly matched? गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन गलत है? तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन सी आपका रहेगा सिंगलीला रेंज अरुणाचल प्रदेश में। क्या सिंगलीला रेंजेस अरुणाचल प्रदेश में है? तो ये आपका गलत हो जाएगा। सिंगलीला रेंजेस आपकी अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि ये आपको मिलेंगी वेस्ट बंगाल में। जांस्कर रेंज कश्मीर में, बिल्कुल सही क्वेश्चन आ रहेगा आपका। धौलाधर रेंजेस हैं हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही। सिंगलीला रेंजेस आपकी वेस्ट बंगाल में है और कुमाऊं रेंजेस हैं उत्तराखंड में। बाकी तीनों ऑप्शंस हमारे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन दी वर्ल्ड? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो कौन सा है? आप सबको पता है, ऑप्शन सी सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। विच रिवर ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज दी वृद्ध गंगा? भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो आप सबको पता है इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी रिवर रहेगी गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर को वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी रिवर इंडिया की दूसरे नंबर की लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा रिवर के बाद। गंगा रिवर इंडिया की लॉन्गेस्ट है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपकी गोदावरी रिवर रहेगी। गोदावरी रिवर ओरिजिनेट कहां से होती है? तो त्रिंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है गोदावरी रिवर। और एंड कहां पे होती है? एंड भी अब आपसे बहुत पूछा जाने लगा एग्जाम्स में, तो बे ऑफ बंगाल में जाके एंड होती है गोदावरी रिवर। विच कैनाल कनेक्ट्स द पैसिफिक ओशन एंड द अटलांटिक ओशन? तो प्रशांत महासागर और जो अटलांटिक महासागर हैं ये दोनों आपके किससे जुड़ते हैं? तो पनामा कैनाल इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है? तो आप सबको पता है दिग्बॉय। और दिग्बॉय को हम किस नाम से जानते हैं? पूरा जो नेम हम एक साथ बोलते हैं वो बोलते हैं दिग्बॉय आसाम, क्योंकि आसाम स्टेट में ये लोकेटेड है। तो आपको स्टेट भी नेम के साथ ही यहाँ पे याद रखनी है। पूरा नेम क्या हो जाएगा? दिग्बॉय आसाम। दिग्बॉय रिफाइनरी ओल्डेस्ट रिफाइनरी रहेगी इंडिया की, जिसको कमीशन किया गया था 1901 में। 11 दिसंबर 1901 को आपकी कमीशन करा गया था दिग्बॉय रिफाइनरी को। और ये रिफाइनरी किसके अंडर वर्क करती है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के चेयरमैन कौन है? तो वो है श्रीकांत माधव वैद्या। विच सेंचुरी इज नोन फॉर दी वन हॉर्न्ड राइनोस? कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडा के लिए जाना जाता है? अभी हमने पीछे टाइगर रिजर्व वाला क्वेश्चन कवर किया था, उसमें आसाम का एक हमने नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व था, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, उसको नेशनल पार्क के रूप में कवर किया था। तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क में वन हॉर्न्ड राइनोस आपको मिलेंगे और जो दुनिया के 1/3 हैं वो आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में ही मिल जाएंगे। हेमिस नेशनल पार्क अभी हमने पीछे ही कवर करा था, लद्दाख में स्नो लेपर्ड्स के लिए फेमस है। आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का पहला नेशनल पार्क रहेगा और जिसको पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से स्टैब्लिश किया गया था 1936 में। फिर इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया और अब प्रेजेंट टाइम में रामगंगा नेशनल पार्क नाम रखा गया है जिम कॉर्बेट का, जो कि आपका उत्तराखंड में लोकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर? निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो लूनी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर इंडस ट्रिब्यूटरीज की हम बात करें तो 5 ट्रिब्यूटरीज जिनको पंचनाद भी बोला जाता है जो पाकिस्तान में फ्लो करती हैं, वो तो आप सबको पता होंगी, जिसमें सतलुज रिवर, बीज रिवर, रावी रिवर, चिनाब रिवर और झेलम रिवर आपकी शामिल है।
उसके अलावा जो आपकी राइट फ्लोइंग रिवर्स हैं उसमें इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, उनमें आपकी 3 तो हमारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, शायोक हो गई, गिलगिट हो गई, ज़ांस्कार हो गई, ये 3 ऑप्शंस हो गए। उसके अलावा काबुल, कुर्रम, गोमल, ये आपकी कुछ मेन ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की। विच स्टेट कनेक्ट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड रशिया, तो यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो इसमें आपका बेरिंग स्ट्रेट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच इज द मोस्ट यूज रॉ मटेरियल फॉर जनरेशन ऑफ पावर इन इंडिया, इस क्वेश्चन का आंसर तो कोई भी गलत नहीं कर सकता। आप सबको पता होगा कि भारत में बिजली उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल कौन सा है, तो वो आपका कोल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कोयला होता है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इंडिया में पावर जनरेशन के लिए। 4 टाइप के कोल होते हैं, आपको चारों याद रखने हैं। एक होता है एंथ्रासाइट, एक होता है लिग्नाइट, एक होता है बिटुमिनस और एक होता है सब बिटुमिनस। जिसमें अगर आपसे पूछा जाए कि प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है, कोल या फिर कोयले की, तो जो कोयला होता है उसकी प्योरेस्ट फॉर्म होती है एंथ्रासाइट। और एंथ्रासाइट में जो कार्बन कंपाउंड होता है, जो कार्बन कंटेंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट होगा वही आपका प्योरेस्ट फॉर्म हो जाती है। तो इसलिए एंथ्रासाइट जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म है कोयल की। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन दी वर्ल्ड, विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो वो हमारा पड़ोसी देश चाइना रहेगा, जो कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कोयले का। बाकी अगर बात करी जाए, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी फॉलो करते हैं, मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में गिने जाते हैं, 2nd 3rd रैंक रहेगी, जिसमें कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स आपके मेजर प्रोड्यूसर भी हैं और मेजर कंज्यूमर भी हैं कोल के। विच ट्राइब रिजाइड्स इन ऑन दी नीलगिरी माउंटेन्स, तो नीलगिरी पर्वत पर कौन सी जनजाति का निवास स्थान है, तो आपका टोडा ट्राइब हो जाएगी। टोडा ट्राइब के जो लोग हैं वो आपको मिलेंगे नीलगिरी माउंटेन्स पे रहते हुए। विच रिवर इज नोन एज दी सौरो ऑफ बिहार ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंट फ्लड, तो कौन सी नदी है जिसको हम सौरो ऑफ बिहार यानी कि बिहार का शोक के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर कोसी रिवर हो जाएगा। कोसी रिवर की वजह से फ्लड आते हैं कहां पे, आपके बिहार में, इसी वजह से सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है कोसी रिवर को। विच सॉइल इज फाउंड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, भारत के पूर्वी तटों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वो आपकी हो जाएगी एलुवियल सॉइल या एलुवियम सॉइल। विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स इन इंडिया, भारत में किस शहर को झीलों का शहर भी कहा जाता है, तो वो आपका हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स भी बोला जाता है। विच इज द लार्जेस्ट लगून इन इंडिया, भारत में सबसे बड़ा लगून कौन सा है, तो वो आपका चिल्का लेक हो जाएगा। चिल्का लेक कहाँ पे लोकेटेड है, उड़ीसा स्टेट में। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं, लार्जेस्ट लगून है इंडिया का जो कि आपका उड़ीसा में लोकेटेड है। अगर इसके लेक के कवर एरिया की बात करी जाए तो 1100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है चिल्का लेक, और इसको रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, जिसमें आपकी वैरायटी रहेंगी माइग्रेटरी बर्ड, फिशेज और अदर एक्वेटिक एनिमल्स की। तो ये आपका चिल्का लेक हो जाएगा। मेची रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर महानंदा रिवर आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। महानंदा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है मेची रिवर। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द फेमस हिल स्टेशन ऑफ दार्जिलिंग लोकेटिंग, तो दार्जिलिंग जो है एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, ये भारत के किस राज्य में है, तो दार्जिलिंग आप सबको पता है वेस्ट बंगाल की एक जगह आपकी रहेगी, एक हिल स्टेशन रहेगा। धूपगढ़ पीक इज ए पीक ऑफ विच रेंज, तो धूपगढ़ जो है एक चोटी रहेगी, किस पर्वतमाला की ये चोटी है, तो ये आपकी रहेगी सतपुरा रेंजेस की। सतपुरा रेंजेस में आपको धूपगढ़ पीक मिलेगी। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर अरमाकोंडा हो जाएगा। अरमाकोंडा हाईएस्ट माउंटेन पीक हो जाएगी आपकी आंध्र प्रदेश की। अगर अरमाकोंडा की बात करी जाए तो ये हाईएस्ट पीक है आंध्र प्रदेश की, लेकिन इसकी हाइट कितनी है, एलिवेशन कितनी है, तो 1680 मीटर्स एलिवेशन हो जाएगा, और ये पीक आपकी लोकेटेड है ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंजेस में। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ऑन अर्थ, तो पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, तो वो रहेगा 78% आपको नाइट्रोजन मिलेगा अर्थ के एटमॉस्फेयर में।
विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर इट्स फेमस दाल लेक। तो दाल लेक जो है आपका कहाँ पे लेक है, कहाँ पे आपका सिचुएटेड है, लोकेटेड है, तो आप सबको पता है यूनियन टेरिटरी रहेगी हमारी जम्मू कश्मीर, जहां पे आपको मिलेगा डल लेक। अगर डल लेक की बात करी जाए तो ये आपका एक फेमस लेक रहेगा जो कि श्रीनगर सिटी में मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर में। वेयर इज दीफू पास लोकेटेड। तो दीफू जो दर्रा है ये आपका कहां पर स्थित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जहां पे आपका दीफू पास लोकेटेड है। विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर इट्स फेमस ओरोविल कम्युनिटी। तो ओरोविल जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, ये आपका कहां से संबंधित है, कौन सी स्टेट से संबंधित है, तो इसमें तमिलनाडु आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच गैलेक्सी इज आवर सोलर सिस्टम लोकेटेड। तो हमारा जो सौर मंडल है ये कौन सी गैलेक्सी में स्थित है, बिल्कुल इजी बेसिक क्वेश्चन है, मिल्की वे गैलेक्सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया। तो भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका, तो दिग्बॉय आसाम इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर इट्स फेमस चार मीनार मॉन्यूमेंट। तो चार मीनार आप सबको पता है हैदराबाद में लोकेटेड है, और हैदराबाद कौन सी स्टेट की कैपिटल है, तो तेलंगाना इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो चार मीनार है ये आपका एक फेमस मॉन्यूमेंट है जो कि हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है, जिसको 16th सेंचुरी में बनवाया गया था, किसके द्वारा, तो कुतुब शाही डायनेस्टी के द्वारा। विच इज द शॉर्टेस्ट डे इन इंडिया। भारत में जो सबसे छोटा दिन होता है वो कब होता है, तो वो होता है 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को इंडिया में सबसे छोटा दिन होता है। विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन दी वर्ल्ड। दुनिया की विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो आपकी नाइल रिवर हो जाएगी। हाउ मेनी किलोमीटर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 डिग्री लैटिट्यूड। तो 1 डिग्री 2 अक्षांश द्वार होता है, उसमें कितने किलोमीटर आपके निरूपित होते हैं, तो इसमें 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर आपका जो एरिया होता है, इतना एरिया रिप्रेजेंट करता है आपका 1 डिग्री लैटिट्यूड को। तो ये टोटल हमारे 50 क्वेश्चंस थे आज की जो हमारा सेट है इससे रिलेटेड, पार्ट से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस हमने कवर करे हैं। अब यहाँ पे 2 हमारे क्विज के क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो हमारा पहला टेस्ट का क्वेश्चन है, विच अमंग दी फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन लद्दाख। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो रहेगा, द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर टेक्स द नेम पद्मा इन विच कंट्री। तो गंगा नदी की सहायक नदी का नाम पद्मा कौन से देश में है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप वहां से डायरेक्टली ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।